बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से मोहब्बत है तो ये वाक़या ज़रूर सुने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब आखिरी खुतबा दे चुके तो अपने हुजरे में तशरीफ़ ले गए। फिर जब आपको बेहोशी हुई तो दरवाज़े पर एक शख्स ने आकर पुकारा, अस्सलामु अलैकुम अहले बैत नबुव्वा। किसी ने इसकी आवाज़ सुनकर यह जवाब दिया कि इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गशी है, इस वक्त तुम्हें आने की इजाज़त नहीं हो सकती। इस शख्स ने फिर पुकार के कहा, अस्सलामु अलैकुम अहले बैत नबुव्वा। जब दूसरी मरतबा पुकारने वाले ने पुकारा तो इस अरसा में इसकी आवाज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में गई। फरमाया, ए फातिमा कौन है? अर्ज़ किया, एक शख्स घर में आने की इजाज़त मांगता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्योंकि बेहोशी का गलबा है इसलिए हमने इसे अंदर आने की इजाज़त नहीं दी। फरमाया, ए फातिमा तुम्हें नहीं खबर कि ये कौन खड़ा इजाज़त मांग रहा है? ये घरों को वीरान करने वाला, कब्रों को आबाद करने वाला, बच्चों को यतीम करने वाला, औरतों को बेवा बनाने वाला, दोस्तों को दोस्त से छुड़ाने वाला मलकुल मौत है। जल्दी आने की इजाज़त दे दो। जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सुना मलकुल मौत आए हैं, बेसाख्ता रोई, हाय मदीना आज वीरान हो जाएगा। या अल्लाह, तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आज मदीने से जा रहे हैं, ये मलकुल मौत इनको लेने आए हैं। इधर मलकुल मौत मकान में आए, इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो गए। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज आपको क्या हुआ है? फिर बहुत रोई। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होश आया। फरमाया, क्या फातिमा इतना ना रो, क्योंकि आपके रोने के साथ आसमान के फरिश्ते और हामलान अर्श रोते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के आंसू पूंछे और फरमाया, अन करीब सबसे पहले है फातिमा तू मुझसे आन मिलेगी। फिर मलकुल मौत से फरमाया, ए मलकुल मौत इस वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त वो 7वें आसमान पर हैं। आसमान के मलाइका हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को ताज़ियत दे रहे हैं, क्या जिब्राईल आज तुम्हारी रसालत ख़त्म हुई, आज तुम्हारा कुरान पहुँचाना भी तमाम हुआ। अगर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फात पा गए तो जिब्राईल भी दुनिया से गए। इतने में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और कहा कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम फरमाया है और आपका मजाज पूछा है। फरमाया, क्या जिब्राईल इस आलम में मेरे लिए क्या तैयार किया गया है? अर्ज़ किया गया कि हज़रत दोज़ख ठंडी हुई, जन्नत आरास्ता की गई, हूर व मलाइका आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंतज़िर हैं। रज़वान जन्नत दरवाज़ा खोले हुए आपका इंतज़ार करता है। फरमाया, ए जिब्राईल ये बताओ मेरी उम्मत के लिए क्या हुक्म है? फरमाया कि जिसके होंठों में जान रह जाएगी वो भी अगर दिल में तौबा करे या तौबा के लिए होंठ हिलाएगा तो भी 1000 बरस के गुनाह माफ़ हो जाएंगे, और जिसने तौबा की इसको आप अपनी शफात से बख्शवाएंगे। आप जिसकी शफात फरमाएंगे वो बख्शा जाएगा। आप गम न खाएं। इतने में एक और फरिश्ते ने हाजिर खिदमत होने के लिए अज़म तलब किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राईल ये कौन है? अर्ज़ किया कि ये हज़रत इस्माईल फरिश्ता है, आसमान दुनिया का दारोगा है। जिस दिन इसने आपको मेराज की शब में देखा है, आपके जमाल का आशिक हुआ है। आज इसे मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से वफात पा जाएंगे। इसने जनाब बारी से अर्ज़ किया कि इलाही मुझे एक मरतबा अपने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत इनकी ज़िंदगानी में नसीब कर दे। ये फ़रिश्ता हज़ूर रब्बुल इज़्ज़त से अज़न लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने हाजिर हुआ है। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ये मलकुल मौत हाजिर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मलकुल मौत तुम मेरी ज़ियारत करने आए हो या मेरी जान कब्ज़ करने? मलकुल मौत ने अर्ज़ किया, मुझे खुदाए पाक ने हुक्म दिया है
کہ جو कुछ मर्जी हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो तो वही करना। अगर जनाब की मर्जी पाऊँ तो रूह कब्ज़ करूँगा, वरना ज़ियारत करके चला जाऊँगा। इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तरफ देखा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदावंद करीम ने आपको बुलाया है और अब आपका दुनिया में रहना पसंद नहीं करता। या हज़रत गौर गुलबान आपकी ज़ियारत के मुश्ताक और मलाइका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंतज़िर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबित हुआ कि अब अल्लाह को यही मंजूर है कि दार फ़ना को छोड़कर दार बका को इख्तियार करो। फरमाया कि अच्छा मेरी अज़वाज को सामने बुलाओ। सब बीवियां हाजिर हुईं। फरमाया कि देखो तुम सब्र करना, तकवा इख्तियार करना, अपने घरों से बाहर ना निकलना। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। फरमाया कि अब वो वक्त करीब आ गया कि तुम मेरी आवाज़ ना सुनोगी और ना मुझको देखोगी। फिर फरमाया कि फ़ातिमा, हसन व हुसैन को बुलाने के लिए भेजो। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आदमी भेजा और ये कहा कि बहुत जल्द हुसैन को बुला लाओ, क्योंकि सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का वक्त बहुत ही करीब है। वो शख्स हसन व हुसैन को बुलाने गया और ये कहा कि जल्दी चलो, तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया है। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि इतनी जल्दी क्यों है? क्या हमारे नाना जान का आखिरी वक्त है? क्या आप वफ़ात फरमाएंगे? घबराए हुए हाजिर हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपने पास बिठा के इनके सरों पे हाथ फेरा। फरमाया कि मेरी उम्मत के जालिम तुम पर जुल्म करेंगे। हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, बाबा जान, अगर इन पर जुल्म होगा तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किससे कहेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह काफ़ी है। हज़रत हसन हुसैन आपकी वफ़ात की बातें सुनकर रोए। इनकी आवाज़ से जो मजमा सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का हुजरे के चारों तरफ जमा था रोने लगा। या जिब्राइल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपकी उम्मत का कौन रखवाली होगा? ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोए। बीबी उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर हाल में अच्छी जगह तशरीफ़ ले जाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों रोते हैं? फरमाया, मैं अपनी उम्मत की जुदाई के सदमे में रोता हूँ। जब सहाबा के रोने की आवाज़ें बुलंद हुई तब फरमाया कि अली, मेरे हुजरे का पर्दा उठाओ, मैं एक आखिरी नज़र अपनी उम्मत को और देख लूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पर्दा उठाया, सहाबा को पास बुलाया। जब वो दीवानों की तरह रोने लगे तब फरमाया, क्या मुसीबत ज़दा लोगों, सब्र करो, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए हौज़े कौसर और जन्नत रास्ता कराता हूँ। तुम सबसे पहले जन्नत में जाओगे, तुमसे पहले कोई उम्मत नहीं जाएगी। ऐ मेरी उम्मत, दीन इस्लाम पर कायम रहना और कुरान को अपना इमाम बनाना। ए अल्लाह, मैंने तेरा पैगाम पहुंचा दिया। ये फरमाते फरमाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बंद हुईं और माथे पे पसीना आया, बेहोशी तारी हुई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबा को इशारे से रुखसत किया, अब आप बाहर चले गए। हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हशर के दिन आपको कहाँ तलाश करूँ? फरमाया कि लवाए हम्द के नीचे। अर्ज़ किया, या हज़रत, अगर वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात ना हुई, फरमाया कि हौज़े कौसर पर। अगर वहाँ भी ना हुई तब मीज़ान अदालत के पास जहाँ उम्मत के अमाल तोले जाएंगे, अगर वहाँ भी ना मिलूँ तो पुल सिरात पर कि जहाँ मेरी उम्मत गुजरती होगी, मैं वहाँ जहन्नम के किनारे खड़ा उम्मत की सलामत गुजर जाने की दुआ करता हूँगा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबकी वसीयत से फारिग हुए, फरमाया, क्या मलकुल मौत, मुझे अपने रब की मुलाकात का शौक़ है। अब तुम जिस काम के लिए आए हो वो काम करो,
मलकुल मौत ने अर्ज़ किया कि मुझे हुक्म है कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी हो तब रूह मुबारक कब्ज़ करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूह कब्ज़ करने की इजाज़त फरमाई। मलकुल मौत ने रूह मुबारक कब्ज़ करनी शुरू की। मौत की तकलीफ़ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर पसीना आया। सकरात की तकलीफ़ शुरू हुई। फरमाया, ए अल्लाह, मौत की बड़ी सख्त तकलीफ़ है। इलाही, तू ही मौत की तकलीफ़ आसान करेगा। मिट्टी के प्याले में पानी भरवा कर रखवाया। मौत की घबराहट में घड़ी घड़ी पानी में हाथ डालते और हाथ मुंह पर फेंकते और फरमाते, ऐ अल्लाह, मुझे अपने पास बुला ले। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, वाह करबे अभी, या हजरत, आपको आज बहुत तकलीफ़ है। फरमाया, ऐ फातिमा, आज के सिवा फिर कभी तेरे बाबा पर कुछ करब और कुछ तकलीफ़ ना होगी। ऐ फातिमा, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो तुम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन कहना। ऐ मलकुल मौत, अपना काम पूरा करो। फिर आपको नज़ाह की तकलीफ़ ज़्यादा हुई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अपना मुंह फेर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जिब्राईल, क्या इस वक्त मेरा मुंह तुम्हें अच्छा मालूम नहीं होता जो तुमने फेर लिया है? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रोए और अर्ज़ किया कि या हज़रत, किस दिल से आपकी नज़ाह की हालत देख सकता हूँ। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, देखो, नमाज की हिफाजत करना। ये फरमा कर फिर या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती कहते कहते जान सीना मुबारक तक सिमट आई थी। नीचे के जिस्म की जान निकल चुकी थी, मगर उम्मत गुनाहगार का कलमा मुंह पर जारी था। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या रब्बुल आलमीन फरमाता है कि उम्मत की इस कदर मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में किसने डाली? फरमाया, अल्लाह ताला ने। अर्ज़ किया, अल्लाह ताला फरमाता है, हम आपकी उम्मत पर 1000 दर्जा आपसे ज़्यादा मेहरबान हैं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी उम्मत को मेरे सुपुर्द करके मौत की तकालीफ को आसान कीजिए। ये सुनकर फरमाया, अब मेरा दिल ठंडा हुआ। अल्लाह का कलमा ज़ुबान पर था। गर्दन मुबारक का मोहरा एक तरफ को माइल हुआ। रूह मुबारक आसमान की तरफ परवाज़ कर गई। वहाँ एक खुशबू हुजरे में पैदा हुई। अहले बैत ने जान लिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार हुए वापस नहीं आएंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने मलकुल मौत की आवाज़ सुनी कि रूह मुबारक कब्ज़ करके चले जाते थे, रोते रोते जाते थे, वाह मोहम्मद कहते जाते थे।